नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 66वीं जीके सीरीज में आज हम लोग केमिस्ट्री के एक अध्याय महत्वपूर्ण गैसों के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आप इसे मेरे साथ में ही नोट्स तैयार करते चलें। और जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं उन सभी टॉपिक्स पर आपको टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। निश्चित ही जो भी ज़रूरी मटेरियल है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो सभी आपको बिल्कुल आपको दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आपका काम केवल है कि इन नोट्स को मेरे साथ में तैयार करना, समय समय पर रिवाइज करना और टेस्ट में ईमानदारी से उसमें भाग लेना। और इन सभी को करने के बाद टॉपिक वाइज या तो आप गूगल करके उस टॉपिक पर टेस्ट लिख के आप उस पर सवाल बनाएं, या घटना चक्र को सॉल्व करें, या लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का महत्वपूर्ण गैस। तो दोस्तों, हमारा पहला ये है सीएनजी। ठीक है, इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको पता है। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं, सीएनजी। ठीक है, देखिए सीएनजी का मुख्य तत्व आपको क्या ध्यान में रखना है। इसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है इथेन C2H6 और मीथेन CH4। ठीक है, और इथेन ये पेट्रोलियम गैस में भी मौजूद रहता है, ध्यान रखें। सीएनजी का मुख्य घटक आपने क्या देखा, इथेन और मीथेन। अब देखिए मीथेन से कई सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या मीथेन निकलता है कहाँ कहाँ से, तो ध्यान रखिए धान के खेतों से। कई दफ़ा सवाल पूछा जा चुका है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखें धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। इसके अलावा दलदली क्षेत्रों से भी मीथेन गैस निकलता है, कचरे के ढेर से भी निकलता है और गोबर से भी निकलता है। सवाल आपको इस तरह भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस जगह से मीथेन का गैस नहीं निकलता है। 4 ऑप्शन, धान के खेत, दलदली क्षेत्र, कचरे का ढेर, गोबर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको ध्यान रखना है कि चारों जगह से निकलता है। कौन कौन सा जगह, धान का खेत से, दलदली क्षेत्र से, कचरे के ढेर से, गोबर से। इन सभी जगहों से मीथेन गैस निकलता है। क्यों निकलता है ये भी देखिए। इन जगहों पर मैथेजेंस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, मैथेजेंस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है इन सभी जगहों पर, इसलिए यहाँ पर मीथेन गैस से निकलता है। अब देखिए ये जो गैस है मेथोजेंस जो गैस होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये गैस उत्पादित करता है। और यह अवायवीय एनएरोबिक जीवाणु है, इसे वायु की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखिए कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मार्स गैस, मीथेन को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है हम लोगों ने देखा, कचरे के ढेर से, गोबर से, दलदली क्षेत्र से, धान के खेत से। क्यों निकलता है, क्योंकि इस जगह पर मेथेजेंस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एनारोबिक जीवाणु है। ठीक है, और मीथेन का दूसरा नाम मार्स गैस भी है। देखिए एक सवाल और बनता है कि कोयले के खानों में विस्फोट होने का क्या कारण है, तो आपको ध्यान रखना है कोयले के खान में विस्फोट होता है कब, जब मीथेन और वायु मिलता है तो विस्फोट होता है। और मीथेन को कोल बेड गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप। मार्स गैस, कोल बेड गैस, ये सब मीथेन का ही नाम है। कोयले के खान में जो विस्फोट होता है वो मीथेन और वायु के मिलने के कारण होता है। अब हमारा जो अगला गैस है ये है गोबर गैस। तो इसके बारे में जानिए। गोबर गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। काफ़ी आसान पॉइंट है, इसमें 90% तक मीथेन होता है। सवाल अगर पूछ ले कि मीथेन का, माफ करें, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ध्यान रखें मीथेन। क्यों, क्योंकि 90% इसमें मीथेन होता है और हम लोगों ने देखा कि गोबर से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, और गोबर गैस के मुख्य स्रोत ऐसे जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन O2 और He का मिश्रण होता है। ठीक है,
He क्या करता है इसमें, देखिए ये प्योर ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है, ठीक है। जो प्योर ऑक्सीजन है इसे He जो है ये डाइल्यूट करता है, तब जो है उसे लेने में परेशानी नहीं होती। देखिए हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, यह किसी के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करता, ठीक है। और O2 और He के मिश्रण को हेलियोक्स भी कहते हैं, ध्यान रखें, काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हेलियोक्स के मिश्रण में होता है तो ऑक्सीजन और हीलियम। वहीं अगर समुद्री गोताखोर के सिलेंडर की बात की जाए तो यह सवाल भी कई दफा पूछा गया है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में होता है। अगला जो है अपना वेल्डिंग गैस, इसके बारे में जानते हैं। देखिए वेल्डिंग गैस में जो है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कई दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि वेल्डिंग गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। वेल्डिंग रड जो होती है ये टंगस्टन की बनी होती है, जिसका गलनांक जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 3500 डिग्री होता है टंगस्टन का गलनांक। अगला है गैस कटर। देखते होंगे गैस कटर में जो है देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, ध्यान रखें। गैस कटर में किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। समुद्री गोताखोर का सिलेंडर में ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन, हीलियम, और ऑक्सीजन हीलियम के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हेलियोक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि फल जो पक जाते हैं इसके पीछे किस गैस का कारण है। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें। प्राकृतिक रूप से जब पेड़ों में फल जो पकते हैं तो उसमें जो है इथिलीन गैस के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जो गैस हार्मोन जो है पौधे द्वारा रिलीज होती है, ठीक है। आम का सीजन है, आम लगा, पेड़ में आम पक गया, तो इसके पीछे जो कारण है वो इथिलीन गैस जो कि पौधे द्वारा रिलीज होते हैं। और वर्तमान समय में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी जो है इथिलीन का प्रयोग होता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग होता है, पहले एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था। देखिए कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता था, जो कि प्रतिबंधित है। इसके अलावा देखिए कृत्रिम रूप से फलों को पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का भी प्रयोग किया जाता है। फार्मूला आप ध्यान में रखें, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, है ना, ये सब का फार्मूला पूछा जाता है, जिप्सम वगैरह का, तो आप ध्यान रखें। प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए जब प्राकृतिक रूप से अगर फल पेड़ में पक रहा है तो इथिलीन गैस के कारण, और इथिलीन का अब जो है कृत्रिम रूप से भी इस्तेमाल होने लगा है, पहले एसिटिलीन का होता था जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का भी प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अगला है अपना नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र आप ध्यान में रखें, N2O, कई दफा पूछा गया है। N2O किसका सूत्र है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का मुख्य प्रयोग जो होता है ये एनेस्थीसिया के रूप में, अर्थात निश्चेतक के रूप में किया जाता है। डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का एनेस्थीसिया के रूप में। इससे पहले देखिए निश्चेतक के रूप में जो है क्लोरोफॉर्म और ईथर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो कि कई बार रिस्की भी हो जाता था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, कैल्शियम कार्बाइड का हम लोगों ने देखा था CaC2, ध्यान रखें यहाँ पर CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको ध्यान में रखना है CHCl3, और इसका यूपिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा वर्तमान में एनेस्थीसिया या निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इससे पहले क्लोरोफॉर्म और ईथर का प्रयोग किया जाता था। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है, ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो अपना गैस है इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा सवाल पूछा गया है। इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3NO2। ठीक है, CCl3NO2 इसका सूत्र है। और इसका इस्तेमाल देखें, ध्यान रखें, अश्रु गैस में किया जाता है। आंसू गैस में सवाल पूछ लेता है कि आंसू गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखें क्लोरोपिक्रीन का। ठीक है, इसके अलावा देखिए आंसू गैस में क्लोरोपिक्रीन के अलावा अमोनिया गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, क्लोरोपिक्रीन एवं अमोनिया गैस का प्रयोग आंसू गैस में किया जाता है। अगला देखिए है भोपाल गैस त्रासदी। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया इससे, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। सवाल यही पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका सूत्र भी आप ध्यान रखें, H3CnCO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र हो गया H3CnCO। देखिए यह दुर्घटना जो हुई थी भोपाल गैस कांड वाला, ये यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी था जो कि USA की कंपनी थी, और यह कीटनाशक बनाती थी, इसी कंपनी में हुआ था। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नामक ये कंपनी थी जो कि कीटनाशक बनाती थी, और ये अमेरिका की कंपनी थी। इसी में जो है भोपाल गैस कांड 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में हुआ था, और इसका मुख्य आरोपी बनाया गया था वारेन एंडरसन को। ध्यान में रखें, वारेन एंडरसन जो है भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसमें इसकी जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, यह कीटनाशी बनाती थी, और इसी में यह घटना हुई थी। आगे देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। इससे कई दफ़ा BPSC में सवाल पूछा गया है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, जल वाष्प होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में। यह क्वेश्चन जो है 64वीं में पूछा गया था। इसके बाद देखिए जल वाष्प के बाद जिसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में CO2। ठीक है, जल वाष्प के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा होता है CO2 का। और CO2 के बारे में बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है कार्बन का उत्सर्जन करता है चाइना, फिर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। ये CO2 के मुख्य उत्पादक देश हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि किस उद्योग में CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो यह उद्योग है, ध्यान रखें, सीमेंट उद्योग। इसके बाद देखिए एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1000 kg कार्बन होता है। इस हिसाब से जो है सभी देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो हम लोगों ने देखा मीथेन में, माफ़ करें, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो है जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मीथेन है, CH4। इसके अलावा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के पार्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड जो हम लोगों ने पढ़ा N2O CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC का ब्रांड नेम जो है ये फ्रियोन गैस है। इसके अलावा देखिए HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका ब्रांड नेम R22 है। सवाल पूछ लेगा HFC का ब्रांड नाम क्या है, तो ध्यान रखें R22। CFC का ब्रांड नाम फ्रियोन गैस है। HFC को देखिए AC गैस भी कहा जाता है। ध्यान रखें HFC को कौन सी गैस कहते हैं, AC गैस। अगला है अपना ओजोन O3, इसका सूत्र होता है, देखिए फिर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या करता है कि यह जो है उष्मा का अवशोषण करता है, उष्मा को शोषित कर लेता है। ध्यान रखें आप, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखिए इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है ग्रीन हाउस गैस में सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाता है और तापमान बढ़ता है। लेकिन देखिए इससे जो है आप इस तरह से समझें कि आपने देखा होगा एक शीशानुमा प्लेट रहती है, इसके अंदर में जो पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है इसमें आ तो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मान लें टेम्परेचर 10 डिग्री है, 8 डिग्री है, तो तापमान जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसमें जो विभिन्न गैसें होती हैं, और इसका तापमान जो है मान लेते हैं 12 डिग्री कर देता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है ना, और पेड़ पौधे जो हैं बचे रह जाते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण जो है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग।
अब आपसे पूछ ले कि ग्रीन हाउस गैस में हीट अवशोषण क्षमता का क्रम किस प्रकार है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है HF6 हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर CH4 मीथेन। और पेड़ पौधे द्वारा सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जो उत्पादित होते हैं ये है जल वाष्प। तो इतने सारे गैसों को हम लोगों ने काफ़ी जल्दी में किया। आप इसे नोट्स तैयार कर लें, रिवीजन करें, इसका टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। और फिर इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के कई पार्ट्स को कवर किया है, जिसमें कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पूरा अच्छे से कवर किया। अभी हम लोग मुगल को कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोगों ने लेशन 1 काफ़ी शानदार विस्तार से कवर कर लिया है। लेशन 2 में हम लोगों ने पर्वत पठार और मध्य भारत के पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को पढ़ा है। आप सभी टॉपिक को तैयार करें और फिर जो है टेलीग्राम से जुड़ें, फिर उस पर टेस्ट लगाया जाएगा। धन्यवाद।